दोस्तों, क्या किसी देश की सीमा की रक्षा बंदूक और बाढ़ के अलावा सांप और मगरमच्छ भी कर सकते हैं? सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर एक ऐसा विचार चर्चा में है। लेकिन क्या यह सच कोई प्लान है या सिर्फ एक चर्चा है? आइए समझते हैं पूरी खबर। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसका लगभग 30 से 35% हिस्सा नदी, दलदल और जंगलों से घिरा हुआ है। इन इलाकों में फेंसिंग करना बेहद मुश्किल है। बारिश और बाढ़ में कई बार बाढ़ बह जाती है, जिसका फायदा उठाकर घुसपैठ और तस्करी की घटना सामने आती है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों अब नए और अलग तरीकों पर विचार कर रही है। कुछ रिपोर्ट और चर्चाओं में यह विचार सामने आया है कि नदी और दलदली इलाकों में प्राकृतिक खतरे जैसे मगरमच्छ या जहरीले सांप का डर डिटरनेंट यानी रोक पैदा कर सकती है। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि बीएसएफ ऐसा कोई आधिकारिक प्लान की घोषणा नहीं की है। फिलहाल यह सिर्फ एक विचार है, यह चर्चा के स्तर पर ही देखा जा सकता है। लेकिन यह आइडिया को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी है। जैसे कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के मैक्सिको बॉर्डर पर मगरमच्छों वाली खाई का सुझाव दिया गया था। हालांकि यह विचार कभी भी लागू नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भारत की चर्चा है। अब सवाल उठता है, क्या यह आइडिया वास्तव में काम कर सकता है? इस तरह के किसी भी कदम के सामने कई बड़ी चुनौतियां आती है। स्थानीय गांवों की सुरक्षा, अगर जीव रिहायशी इलाकों में पहुंच जाए तो खतरा बढ़ सकता है। पर्यावरण का संतुलन, इकोसिस्टम पर इसका असर पड़ सकता है। वाइल्ड लाइफ कानूनों के तहत यह विवादित हो सकता है। जंगली जानवरों को सीमित क्षेत्रों में रखना लगभग नामुमकिन है। यानी आइडिया जितना अलग है उतना ही जटिल भी है। फिलहाल भारत की सीमा सुरक्षा में टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, स्मार्ट फेंसिंग और निगरानी सिस्टम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन भविष्य में क्या नेचर और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा या सिर्फ एक चर्चा बनकर रह जाएगा? आपको क्या समझते हैं, बताइए कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया हो तो मैं लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।